नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एलजी इंडिया शेयर के बारे में, जहां पर लोगों को यहाँ पर जिनको भी अलॉटमेंट मिला है उन्हें अच्छा खासा यहाँ पर पैसा यहाँ पर बना है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी को लेकर के मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो दो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोनों पॉजिटिव ट्रिगर को यहाँ पर अभी हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ साथ हम लोग चेक करेंगे कौन सा जोन प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा, कहाँ पर बाइंग जोन रहेगा, तो इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, जिन्हें अलॉटमेंट मिला 50% लिस्टिंग तो ऑलरेडी आपको आ चुका है और यहाँ से भी ऊपर जाने का चांसेस बनता है, बिकॉज ब्रोकरेज काफी बुलिश है इस स्टॉक को लेकर के। तो सबसे पहला चीज मार्केट कैप चेक कर लीजिए, तो 1,15,836 करोड़ का आज हो चुका है। स्टॉक का पीबी रेशियो को चेक कीजिएगा तो 52.6 है, इंडस्ट्री का 54.6 है, यानी कि अभी भी चेक कीजिएगा तो सस्ते वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही है, इंडस्ट्री से सस्ता है ये। इशू का प्राइस से चेक कीजिएगा तो काफी ऊपर अभी ट्रेड कर रही है, लेकिन अभी भी सस्ता है। पीओटी स्कोर 7 का है, 9 से जितना करीब उतना क्षमा जाता है, 7 है तो बहुत शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 0% का है, डिविडेंड यील्ड 0% का है। कंपनी ने हाई बनाया था 1749 का, अभी देखिए इस जगह पर ट्रेड कर रही है। लो कितना है तो 1650 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। डेट यानी कर्ज 428 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग कितना है तो 85% यहां पर है अभी करंटली, अभी के समय में। तो ये हो गया कंपनी का ब्रीफली थोड़ा फंडामेंटल पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला पॉजिटिव ट्रिगर 14 अक्टूबर देखिए रात के समय में कल आया था, जहां पर देखिए कंपनी ने अपडेट दिया है कि एलजी ने अनवील किया है एसेंशियल सीरीज, अ न्यू लाइन ऑफ होम अप्लायंसेस मेड फॉर इंडिया। तो सिर्फ देख सकते हैं इंडिया के लिए यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। एम्ब्रेसिंग द स्पिरिट ऑफ हर घर अप्लायंसेस, हर घर हैप्पीनेस, द न्यू लाइनअप कंबाइंस डिजाइन, परफॉर्मेंस एंड वैल्यू फॉर एवरी इंडियन होम। तो समझ सकते हैं कि दिवाली के समय में जो रहता है इन सभी चीज़ों का यहाँ पर हो रहा है, तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही शानदार है। तो आप देखिए नॉर्मल कस्टमर जिनके पास पैसा कम है, तो उनको भी ये केटर करने की कोशिश कर रही है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रहा है। आप इनको यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बस इसको कवर कर रहा हूँ। तो एल जी एसेंशियल सीरीज कंप्राइज करेगी 4 की अप्लायंसेस डिजाइन फॉर इंडियन हाउस होल्ड, डबल डोर रेफ्रिजरेटर विथ फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी एंड लार्ज वेजिटेबल स्टोरेज, फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन built to withstand local condition like dust, humidity and low water pressure, room air conditioner reducing energy consumption with energy manager plus diet मोड देख सकते हैं। एंड देन कन्वर्टेबल ओवन विथ इंडियन ऑटो कुक, देख सकते हैं मेन्यूज, एयर फ्राई, कन्वेक्शन मोड्स फॉर हेल्दियर वर्सेटाइल कुकर। तो देख सकते हैं ये इन सभी चीज़ों का देखिए इन्होंने अभी लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, नया लॉन्च, नया सब कुछ देखने को मिल रहा है एंड खासकर इंडियन मार्केट को फोकस किया जा रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू में तो देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट जो है एल जी एसेंशियल सीरीज विल बिगिन इट्स नेशन वाइड रोल आउट इन नवंबर। तो नवंबर 2025 में ये स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा रोल आउट होगा। प्राइसिंग को चेक करेंगे तो स्टार्टिंग एट अप्रोक्सीमेटली 18,000 फॉर एंट्री लेवल मॉडल्स। प्राइसिंग इज इंडिकेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज एंड मे नॉट इंक्लूड इंस्टॉलेशन टैक्सेस और एनी अदर सर्विस चार्जेस। अवेलेबिलिटी, द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल एट ऑल ऑथराइज्ड एलजी ब्रांड स्टोर, मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट्स, मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडिया। तो सभी जगह पे उपलब्ध रहेगा, इनके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के पास भी उपलब्ध रहेगा। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नया लॉन्चेस देखने को मिल रहा है। नवंबर 2025 से रूल आउट होगा, तो ये पहला पॉजिटिव ट्रिगर हो गया। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो यहां पर देख सकते हैं एक और पॉजिटिव ट्रिगर है। यहां पर देखिए नोमुरा ब्रोकरेज की तरफ से यहां पर अपडेट आ रहा है। नोमुरा जो बिग ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से बाय रेटिंग आया है आफ्टर बम्पर लिस्टिंग गेन। कब आया है तो देख सकते हैं 15 अक्टूबर को, आज मॉर्निंग आवर्स में ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने देखिए बाय रेटिंग दिया है, नोमुरा ने बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस जो फिक्स किया है वो है आपका 1800 पर शेयर का फिक्स किया गया, 1800 रुपये प्रति शेयर का फिक्स किया है, देख सकते हैं। तो ये ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट है नोमुरा। रिमेनिंग ब्रोकरेज को हम लोग आगे चेक करेंगे, उससे पहले ये जो शीट है उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग हर बार डिस्कशन करते हैं कि एलजी का हम लोग मार्केट कैप एंड साथ साथ पीबी रेशियो को कंपेयर कीजिएगा। तो एलजी जो कंपनी है पहले सेकंड रैंक में हुआ करती थी इस जगह पर, अब फर्स्ट में चली गई है बिकॉज इसका मार्केट कैप अच्छा खासा बढ़ चुका है। पीबी रेशियो को चेक कीजिएगा तो 52 है, इंडस्ट्री का पीबी रेशियो से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। हैवल से चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं हैवल से काफ़ी सस्ता है ये स्टॉक। हैवल्स का 64 है, मार्केट कैप 93,000, यानी मार्केट कैप ज़्यादा है लेकिन पीबी रेशियो सस्ता है। वोल्टा से चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप काफ़ी देख सकते हैं हाई है, और पीबी रेशियो को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं काफ़ी सस्ता है। यानी पीयर से कंपेयर कीजिएगा
इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर कीजिएगा तो सभी से सबसे सस्ता वैल्यूएशन कोई है तो एलजी है। हम लोग वर्लपुल को यहाँ पर नहीं ले रहे, वर्लपुल का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, छोटा यहाँ पर है। तो देखिए 48 है इसका, लेकिन मार्केट कैप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं एलजी के साथ। इसलिए यहाँ पर देखिए बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में अभी भी एलजी ट्रेड कर रही है, 1700 के प्राइस में भी सस्ता है अभी भी। अब है इस चार्ट को मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये ग्रीन जोन जो है ये मैंने यहाँ पर रखा है बाई जोन है, इस रेंज में आते आते फिर से बाइंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा वाला जोन है इस जगह पर, बिकॉज ये जो रहता है आपका ये इंडस्ट्री का पीवर रेशियो इसी जगह पर है। तो जैसे इस जगह पर जाता है 1750 की रेंज में जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, इसी जगह पे जाते थे प्रॉफिट बुकिंग होता है। लेकिन जैसे ही कल का हाई टूटेगा फिर अच्छा खासा आपको अपमूव देखने को मिलेगा। कल का जो हाई है 1749 की रेंज में है, ये टूटेगा, अच्छी खासी तेजी बनेगी। अगर मान लीजिए 1800 का प्राइस चला जाता है जो कि टारगेट आज नमूना ने रखा है, तो इसका पीवर रेशियो 60 हो जाएगा। उसके अलावा अगर चेक करेंगे रिमेनिंग ब्रोकरेज का तो इनका टारगेट 2000 तक का भी निकल कर आ रहा है, तो उस समय जाकर के ये हैवल्स की पीवर रेशियो को टच करेगा एंड उसके बाद जो रहता धीरे धीरे ये स्टॉक महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। वोल्टास वगैरह का चेक कीजिएगा तो पीवर रेशियो हम लोगों ने चेक किया 72 से 75 की रेंज में। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट है कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है 2500 का लेवल भी दिखा दे, तो उस समय इसका पीवर रेशियो क्या रहेगा, तो 75 की पीवर रेशियो में ये फिर ट्रेड करने लगेगी। तो इस पीवर रेशियो को, इस पीवर रेशियो का जो चार्ट है उसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का जोन रहेगा, ये जोन में आते आते थोड़ा बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये जोन में आकर के थोड़ा रुकेगा, ठहरेगा, उसके बाद जो रहता है ये लक्ष्मण रेखा टूटेगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आज मैंने आपको चार्ट बता दिया है जो टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग ब्रोकरेज का टारगेट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, जिसमें से 6 ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को कवर किया था एंड सभी ने क्या किया था, बाय रेटिंग दिया था। देख सकते हैं बाय रिकमेंडेशन था। मोतीलाल ओसवाल का चेक कीजिएगा तो उन्होंने भी देखिए बाय रेटिंग दिया है। देख सकते हैं बाय रेटिंग है 1800 का टारगेट प्राइस जो कि नोमुरा के साथ मैच कर रहा है। इनका कहना है कि मान लीजिए और भी तेजी बनेगी तो 2000 तक का टारगेट प्राइस फिक्स किया है, यानी कि टोटल अगर इशू प्राइस से चेक कीजिएगा तो 83% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। साथ साथ एक्यूरेज का चेक कीजिएगा तो 1705 का टारगेट है जो अभी जिस जगह पर ये ट्रेड कर रही है, लॉन्ग रेटिंग उन्होंने दिया है, देख सकते हैं। तो एक्यूरेज का तो टारगेट मीट कर चुका है। साथ साथ अगर चेक करेंगे एमके का तो एमके जो रहता है सबसे बुलिश है, उन्होंने हाईएस्ट बेस केस अपसाइड पोटेंशियल रखा है 2050 का, 2050 का प्राइस रखा है, देख सकते हैं बाय रेटिंग दिया है, देख सकते हैं। तो ये भी काफी बुलिश है। और साथ ही साथ हम लोगों का जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है उस जगह पर ये यहाँ पर उन्होंने फिक्स किया है। और साथ ही अगर चेक करेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उन्होंने भी बाय रेटिंग दिया है, 1700 का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। और उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो पीएल कैपिटल बाय रेटिंग है, 1780 का प्राइस फिक्स किया है। तो देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ब्रोकरेज को यहाँ पर कवर कर लिया है, काफी बुलिश है, चार्ट भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि स्टॉप लॉस जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक बच गया है, वो एंटीक जो रहता है उन्होंने बाय रेटिंग दिया है 1725 का, देखिए टारगेट प्राइस फिक्स किया है। तो अधिकतर ब्रोकरेज का चेक कीजिएगा तो जो प्राइस अभी है उसी रेंज में यहाँ पर उन्होंने टारगेट फिक्स किया है। कुछ ब्रोकरेज का टारगेट 2000 का भी फिक्स किया गया है। तो अधिकतर ब्रोकरेज का अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर देखिए अधिकतर ब्रोकरेज का रेंज क्या निकल कर आ रहा है, तो ये टारगेट प्राइस इस जगह पर उन्होंने रखा है, तो जो कि ऑलरेडी अचीव होता हुआ दिख रहा है। कुछ ब्रोकरेज का इस जगह पर रखा है जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन है, तो इस रेंज को ध्यान दीजिएगा। अधिकतर ब्रोकरेज का टारगेट यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, स्टॉक ऊपर भाग नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे ब्रीच होगा तो फिर इस लेवल तक भी जाने का ताकत रखता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को जरूर लगाइएगा। मैं यहाँ पर 1644 का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, आप अपने अनुसार स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए। जैसे कल का लो कितना था, तो 1650 का था। आप उस लो को भी स्टॉप लॉस मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं को आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस इसलिए लेने का इसलिए लेने बोला जा रहा है ताकि जो भी प्रॉफिट आपके पास है आप उसको रख पाएं, कि बिकॉज अगर बिकवाली होती है तो उस समय अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुआ तो उस समय अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन होगा, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।